नमस्कार। आज हम चलेंगे समय की एकदम शुरुआत में, उस एक पल को समझने जहां से हमारा ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड शुरू हुआ। जी हां, बात हो रही है बिग बैंग की। लेकिन अगर ये कोई बड़ा सा धमाका नहीं था, तो फिर ये था क्या? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करेंगे, फिर जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था। इसके बाद हम देखेंगे कि वैज्ञानिकों के पास इसके क्या सबूत हैं, मतलब उन्हें ये सब पता कैसे चला। फिर ब्रह्मांड के शुरुआती पलों की कहानी को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये जो यूनिवर्स के फैलने की बात होती है, उसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी काम एक तस्वीर को दिमाग से निकालना है। वो तस्वीर जो बिग बैंग का नाम सुनते ही हम सबके मन में कौंध जाती है। तो जो गलत धारणा है वो ये है कि स्पेस में कोई बहुत बड़ा बम फटा। नहीं, असलियत यह है कि ये स्पेस का यानी खुद अंतरिक्ष का तेजी से फैलना था। इसे ऐसे समझिए, बिग बैंग स्पेस में हुआ कोई धमाका नहीं है, बल्कि खुद स्पेस का ही जन्म है, उसका विस्तार है। ये कोई धमाका नहीं बल्कि एक शुरुआत थी। और बस ये एक छोटा सा फर्क समझ लेना सब कुछ बदल देता है। ठीक है, तो अगर ये कोई बॉम्ब धमाका नहीं था तो फिर ये था क्या? चलिए अब उस असली कहानी को जानते हैं जो साइंस हमें बताता है। जरा सोच के देखिए, आज ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, जिसमें अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं, तारे हैं, प्लैनेट्स हैं और हम सब भी हैं, ये सब कुछ, जी हाँ सब कुछ, करीब करीब 13.8 अरब साल पहले एक सुई की नोक से भी छोटी सी जगह में सिमटा हुआ था। एक ऐसी जगह जो बहुत बहुत ज्यादा गर्म और घनी थी। और यहीं पर वो एक सवाल आता है जो शायद हर किसी के दिमाग में आता होगा। अगर सब कुछ उस एक छोटे से पॉइंट से शुरू हुआ, तो उस पॉइंट से पहले क्या था? और इसका जो वैज्ञानिक जवाब है वो बहुत सीधा और ईमानदार है, हमें नहीं पता। सच तो ये है कि फिलहाल हमारे पास कोई ऐसी थ्योरी या कोई सबूत नहीं है जो ये बता सके कि उस पल से ठीक पहले क्या था, या उस वक्त कुछ था भी या नहीं। लेकिन क्या हो अगर ये सवाल ही गलत हो? एक मिनट सोचिए, अगर टाइम और स्पेस यानी समय और जगह दोनों ही बिग बैंग के साथ शुरू हुए, तो फिर उससे पहले का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना? ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई पूछे कि नॉर्थ पोल के भी नॉर्थ में क्या है। जवाब है कुछ नहीं, क्योंकि वहां जाकर तो नॉर्थ डायरेक्शन ही खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही हो सकता है कि बिग बैंग से पहले का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, क्योंकि तब तक समय ही शुरू नहीं हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट इतने कॉन्फिडेंस से ये सारी बातें कैसे कह सकते हैं? क्या ये सब सिर्फ एक थ्योरी है, एक अंदाजा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थ्योरी बहुत मजबूत सबूतों पर टिकी है। तो आखिर साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? देखिए, इसके पीछे 3 बहुत बड़े सबूत हैं। आप इन्हें किसी जासूसी केस के 3 सबसे मजबूत गवाह मान सकते हैं। पहला गवाह, हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। दूसरा, यूनिवर्स के जन्म की एक गूंज, एक आफ्टरग्लो जो आज भी मौजूद है। और तीसरा, शुरुआती एलिमेंट्स का वो खास मिक्सचर जो हमें हर जगह देखने को मिलता है। तो पहले सुराग की कहानी शुरू होती है साल 1929 में। इस साल एक ऐसी खोज हुई जिसने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एडविन हबल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने अपनी टेलीस्कोप से देखा कि जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और मजे की बात यह थी कि जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर थी, वो उतनी ही तेजी से और दूर भाग रही थी। अब इसका मतलब तो एक ही हो सकता था कि अगर आज सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो अगर हम समय में पीछे जाएं, तो यकीनन सब कुछ एक दूसरे के बहुत बहुत पास रहा होगा। फिर आया साल 1965। साइंटिस्ट को अचानक कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी। पूरे ब्रह्मांड में हर दिशा में एक बहुत हल्की सी गर्मी, एक रेडिएशन फैली नहीं थी। इसे ही कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये बिग बैंग से बची हुई गर्मी है, एक तरह का आफ्टर ग्लो जो आज भी पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। और तीसरा सबूत, जो शायद सबसे मजबूत है, वो है एलिमेंट्स का मिक्सचर। देखिए, बिग बैंग थ्योरी ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि शुरुआत में यूनिवर्स के अंदर करीब 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम बना होगा। और कमाल की बात यह है कि जब हम आज बहुत पुरानी गैलेक्सीज को स्टडी करते हैं, तो हमें ठीक, बिल्कुल ठीक यही रेशियो मिलता है। मतलब कैलकुलेशन और असलियत एकदम मैच कर गए। तो चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस फैलाव की शुरुआत के बाद हमारे यूनिवर्स की कहानी आखिर आगे कैसे बढ़ी।
सोचिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ होगा। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर बेसिक पार्टिकल्स बन गए थे। 3 मिनट होते होते हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस तैयार थे। फिर करीब 3,80,000 साल लगे ब्रह्मांड को इतना ठंडा होने में कि लाइट आज़ादी से ट्रैवल कर सके और हमारा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर करीब 10 करोड़ साल बाद पहले तारे चमके और 1 अरब साल आते आते तो पहली गैलेक्सीज भी बननी शुरू हो गई थीं। ये जो यूनिवर्स के फैलने की बात है, इसे इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए इसे एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, पर उससे पहले एक बात फिर से साफ कर दूं जो बहुत ज़रूरी है। बिग बैंग किसी खाली जगह के अंदर नहीं हुआ था। इसका कोई एक सेंटर नहीं था जहां से चीज़ें बाहर की तरफ फटीं, बल्कि स्पेस ने खुद हर जगह से एक साथ फैलना शुरू किया था। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक गुब्बारा। सोचिए कि हमारे पास एक बिना फुलाया हुआ गुब्बारा है और हमने उस पर पेन से कुछ डॉट्स बना दिए हैं। अब मान लीजिए कि ये डॉट्स गैलेक्सीज हैं। अब जैसे जैसे उस गुब्बारे में हवा भरते हैं तो क्या होता है, डॉट्स के बीच की जगह अपने आप बढ़ने लगती है। हर डॉट हर दूसरे डॉट से दूर जा रहा है ना? लेकिन क्या कोई एक डॉट सेंटर में है? नहीं। हमारा यूनिवर्स भी बिल्कुल इसी तरह फैल रहा है। और आखिर में एक बहुत ही मजेदार और सोचने वाली बात, हम सब जानते हैं कि लाइट की स्पीड लिमिटेड है ना? तो जब हम किसी अरबों लाइट ईयर दूर की गैलेक्सी को टेलीस्कोप से देखते हैं तो हम असल में उसे आज कैसा है वो नहीं देख रहे होते, हम उसका अतीत देख रहे होते हैं। उसकी वो रोशनी हम तक पहुंचने में अरबों साल लगा देती है। मतलब स्पेस में जितना दूर देखते हैं, हम असल में टाइम में उतना ही पीछे देख रहे होते हैं। कमाल है ना? इस पर जरूर सोचिएगा।